तृणमूल तो फिर ममता दीदी ने कहा था जो रहेंगे गुलशन तो फूल खिलेंगे, जो खिलेंगे फूल अगर तो हम फिर मिलेंगे। अब भैया फूल तो खिल चुका है ममता दीदी, लेकिन अब मोदी जी आपको मिलने देंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड मोहित। अब यहाँ पे आज अपन बात कर लेते हैं मेजर पॉइंट्स की, पांच लगभग मेजर पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर टीएमसी जो है वो हारी और बीजेपी को एडवांटेज मिला। बीजेपी के पास क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिनसे बीजेपी को कहीं ना कहीं बंगाल में बहुत बड़े मार्जिन से जीत मिली। अब लगभग 7 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट नतीजे आ चुके हैं। 200 के पास बीजेपी एक बहुत बड़े मार्जिन से ममता दीदी को पीछे पछाड़ चुकी है। ममता की क्षमता बहुत ही कम रह चुकी है, बहुत खत्म हो चुकी है कह सकते हैं। पिछले 12 सालों से बीजेपी यहाँ पर जूझ रही थी, उन्होंने छोड़ा नहीं इसको, बंगाल को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, पीछे पड़ी रही। और जब आप इतनी शिद्दत से किसी को चाहो तो पूरा बंगाल भी चाहता है कि भाई आप उसको ले जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले जो मेरे को बड़ा रीज़न जो लगता है ना बंगाल हारने का टीएमसी के, वो ये है कि भाई महिलाओं की सिक्योरिटी नहीं कर पाई है। महिलाओं की सिक्योरिटी का मुद्दा हो, चाहे वो आपको याद हो कि भाई आरजी कर घोटाला जो हुआ था, जिसके अंदर एक डॉक्टर के साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट ने बंगाल में कहीं ना कहीं सत्ता पलट की नींव रख दी थी। वहां से सत्ता के पलटने के जो होते हैं ना बीज बो दिए गए थे, मुझे लगता है उसमें भी सीन ये हुआ कि पहले पुलिस ने उसे आत्महत्या बता दिया गया था, उसके बाद में वो बहुत लंबी कहानी चली। तो वहां पे ममता की सरकार के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे। अब सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं, देखो पार्टी चेंज कब होती है, जब ऐसा हो कि भाई करप्शन में फंस जाए, तो एक बड़ा मुद्दा होता है करप्शन का। जब करप्शन में आपकी पार्टी फंस जाती है तो यहाँ पे गड़बड़ घोटाले चालू हो जाते हैं, आपकी सत्ता के पलटने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा ही ममता दीदी के साथ में भी हुआ कि भाई जो आपकी टीचर रिक्रूटमेंट घोटाला हुआ, या फिर अपन बात कर सकते हैं कि जो रेशन घोटाला हुआ था, आरजी कर घोटाला हुआ था, ऐसे कई घोटालों ने सरकार के ऊपर बहुत कड़े सवाल उठा दिए थे। और वहीं बीजेपी ने उसकी दुखती नस को पकड़ लिया और वहां पे बाजी मारने के कई अपने जो है वो कदम जमा लिए। अब बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट मुझे लगता है वो है आपसी मतभेद। कई ऐसे जो नए नेता आए थे और जो उनके पुराने नेता थे, उनकी खुद की आपस में गठबंधन नहीं हो पा रहा था। जब आपकी टीम में जो मेंबर्स हैं, जो आपकी प्लेइंग 11 वाले जो मेंबर हैं, उन्हीं का अगर गठबंधन नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। जैसा आपको याद हो आम आदमी पार्टी के साथ भी दिल्ली में हुआ था, तो वैसा ही कुछ सीन आपके साथ भी हुआ, मतलब टीएमसी के साथ हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें तो संदेश खाली इंसिडेंट जो क्या उसका इसको होता क्या है बेसिकली, इसमें जो मोदी जी ने जो अपने बीजेपी ने जो स्कीम्स चलाई थी, कुछ ममता दीदी ने लेट शुरू की, कुछ को चालू नहीं होने दिया, कुछ का नाम बदल दिया, उन सब के ऊपर अभी अपन आएंगे। तो वो क्या रहे हैं, एक तो देखो महिलाओं की सिक्योरिटी का बड़ा मुद्दा रहा था, दूसरा जमीन खोरी के केस भी इनके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी सरकार में जो है वो उमड़े थे। गुंडा राज थोड़ा सा काफ़ी बढ़ने को देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कट मनी। अब कट मनी को अपन यूँ कह सकते हैं कि भाई लेट सपोज मेरे को कोई भी योजना का फ़ायदा उठाना है और मैं गया बैंक के पास, रिश्वतखोरी, तो जहाँ मेरे को फ़ायदा होना था 15,000 का, पता चलता है कि भाई 10,000 तो मेरे से रिश्वत ले गया। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो जनता के विश्वास को टीएमसी से दूर ले गया। मतलब जो विश्वास था ना वो कहीं ना कहीं डगमगा गया। डगमगाना छोड़ो, और जो रिजल्ट देख के लगता है कि भाई बहुत बुरा सदका जो लगता है। पिछले काफ़ी सालों से जो ममता दीदी सरकार चला रही थी, जो भरोसा जताया था लोगों ने, कहीं ना कहीं उस पर खर्च नहीं उतर पाए, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर अपन देखें, जो इनके माइनॉरिटी वोटर थे ममता के पास, ममता की जो पहचान थी वो क्या थी कि भाई एक आम आदमी, एक सिंपल लेडी, आम आदमी जैसे आम आदमी की पार्टी की पहचान थी, वैसे ही उनकी भी कुछ पहचान थी। सड़कों पर चलती थी, स्लीपर चप्पल, एक नॉर्मल जो वुमेन होती है, लेडी होती है, वैसे एक पहचान थी उनकी, ठीक है। बट इसी वजह से उनके पास जो है वो बहुत चीज़ें, बहुत जो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी, सबके जो वोट्स थे वो उनके पास आए। बट इस बार क्या हुआ, आईएसएफ जैसे जो चीज़ें हैं वो उनके खिलाफ चली गई। आईएसएफ क्या है,
इंडियन स्कॉलर फ्रंट। अब इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम वोट थे वो बट गए। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो अपने एक चीज़ मेरे को आपको, हाँ, टोलबाजी, जो यहाँ पे ममता दीदी की राज में सबसे ज़्यादा जो पिछले कुछ सालों में हुई, जो उम्र कराई, वो थी टोलबाजी। अब टोलबाजी का सही मतलब समझिए कि आपको क्या करना है, लाइक जैसे मेरे को बिजनेस करना है तो, या बिजनेस करना है, या फिर मेरे को घर बनाना है, तो मेरे को एक फिक्स कुछ एरिया के कुछ फिक्स गुंडों से ही माल खरीदना पड़ेगा। वो कह सकते हैं अपन टोलबाजी, ठीक है, या फिर जबरदस्ती का चंदा हो गया। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें इस सरकार के खिलाफ, जो ग्राउंड लेवल पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वो बहुत सेटबैक कर गया इनके लिए कि लोग गुंडागर्दी में चंदा ले रहे हैं। बिजनेस अगर आपको छोटी सी दुकान चलानी है तो उसके लिए भी आपको क्या बोलते हैं, एक हफ्ता वसूली देनी पड़ रही है, लोग आपसे हफ्ता वसूली कर रहे हैं। तो वहाँ पे आम आदमी को बड़ी चोट पहुँची थी, और ये कुछ रीजन थे जो इनके खिलाफ गए। अब चलते हैं, बात करते हैं अपन बीजेपी की, कि उनके पॉजिटिव क्या रहे, उनको किस वजह से, क्या उन्होंने कैसे कदम लिए कि उन्होंने अपनी जो है वो जड़ों के अंदर यहाँ पे जो है वो अपने कदम बसाए। बीजेपी ने बंगाल को अकेला नहीं छोड़ा, ये बात तो तय है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से वो इनके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी के साथ सिंपैथी कार्ड आया। अब वो कैसे आया, आपको बताओ, केजीआर का जो केस हुआ था, आरजी जो है अपना केस हुआ था, क्या नाम था उसका, आरजी कर घोटाला, हाँ, आरजी कर घोटाला जो केस हुआ था, उन्हीं की जो डॉक्टर थी, उन्हीं की मम्मी को जो है वो बीजेपी ने मैदान में उतारा, और सिंपैथी कार्ड जो है ऑब्वियसली जाना ही था। तो वो चीज़ बीजेपी के बड़े पक्ष में गई। बीजेपी की जो छवि आई है वो एक ऐसी है कि भाई हाँ, ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छा कर सकती है। और दूसरी चीज़, उन्होंने जो उनका रोज का है भाई, जो हर चुनाव में वो ऑलमोस्ट खेलते हैं, वो हिंदुत्व कार्ड, वो उनकी आइडियोलॉजी है, वो उनके ऊपर चलते हैं और वो उनके लिए काम करती है, तो बेसिकली वो उसके पीछे जाएंगे। ठीक है, जो चीज़ काम कर रही है मेरे पीछे, जो चीज़ मेरे को जिता रही है, तो मैं अगर उसको फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे को तो नहीं लगता भाई कुछ गलत है। हाँ, सबकी अलग अलग सोच है, तो बीजेपी जो है वो इसके ऊपर जाती है नॉर्मली, हम सबको पता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अपनी है डीबीटी। अब डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब सीन ये है कि बीजेपी ने जो है वो एक तो डीबीटी का नारा, बीजेपी के लिए डीबीटी का नारा, और आप अपन कह सकते हैं करप्शन फ्री बंगाल का नारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर गया, ये अपन कह सकते हैं। तो दूसरी चीज़ है जो योजना थी, लाइक जैसे अपन पीएम आवास योजना थी, उसको एक तो ममता दीदी की जो सरकार थी टीएमसी, उन्होंने चेंज करके कर दिया है अपने बैंगलर बारी, आई डोंट नो ये वर्ड क्या है, तो बैंगलर बारी मैंने लिख रखा है। अब इसमें एक तो इसको चेंज करा, वो तो ठीक है, चलो कर दिया, आपकी सरकार है, आपने कर दिया, पर उसमें सबसे जो चीज़ मेन निकल के आई वो थी, इन्होंने अपने ही लोगों को जो सरकार के फ़ायदे थे, जो सरकारी स्कीम्स थी, उसमें ऑलमोस्ट अपने ही लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी। एंड वहाँ के लोग इसको थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम राजस्थान में बैठे थोड़ा सा कम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, ये चीज़ देखने को मिली है, ये चीज़ इंटरनेट पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इस बेसिस पर हमने इस पॉइंट को अंदर डाला कि भाई अपने लोगों की जो कुछ गिने चुनों को पक्ष में लेना, कुछ गिने चुनों के लिए ही बेनिफिट देना, ये काफ़ी चीज़ें उनकी सरकार में देखने को मिली। दूसरी चीज़ पीएम किसान सम्मान, भाई किसानों के प्रति अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आपकी सरकार बहुत खतरे में आ सकती है। ये चीज़ आपको पता है, किसान देश का यार अन्नदाता है, उसके साथ अगर गड़बड़ होती है तो फिर ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि पीएम किसान योजना को इनकी सरकार ने देरी से लागू किया था, ऐसा इंटरनेट पर मैंने जब रिसर्च किया तब मेरे को पता चला। अब एक्चुअल में अगर हुआ था नहीं हुआ था उसके ऊपर अपने को नहीं पता है, बट हाँ, इंटरनेट पर ये चीज़ दिखाई जा रही है कि भाई ये पीएम जो अपने किसान सम्मान योजना है, अगर आप बंगाल से हैं तो कमेंट कीजिएगा कि क्या ऐसा हुआ था या फिर नहीं। तो इसको देरी से लागू किया गया। दूसरी चीज़ ये सबसे बड़ा है, आप चीज़ें देखो, जैसे दिल्ली की सरकार थी, वो फ्री एजुकेशन और फ्री आपने बांट रही थी हेल्थ, तो उसके दम पर उनको ये अच्छा काम है, उनके दम पर उनको वोट्स मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद आपको पता है दिल्ली के अंदर क्या हुआ। तो एक तो आप पहले कुछ दे नहीं रहे हो, ऊपर से जब सेंट्रल ने ये चीज़ें लागू करी, जैसे अपने पीएम आयुष्मान भारत योजना जो है 5 लाख आपको मुफ्त में राशन मिल जाता है,
वो इनकी सरकार ने लागू ही नहीं होने दी। ऐसा इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है कि भाई वो सरकार जो है वो स्कीम है वो लागू ही नहीं होने दी। हो सकता है इनकी कुछ और स्कीम हो सकती है, बट जहाँ तक मेरे को रिसर्च में सामने आया कि भाई उन्होंने ये लागू ही नहीं करने दी। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा हुआ है तो मोदी जी के साथ सिंपैथी कार्ड तो जाना ही था, ठीक है। एंड देन अपने आ जाता है जो सरकार ने, सेंट्रल ने जो मुफ्त गैस बांटी है, जो उज्ज्वला योजना चलाई थी, उसका रूरल पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, जिससे इनको वोट्स मिले। और दूसरी जो है उस टर्म का मेरे को नाम नहीं पता है, जिसमें बाहर के लोग भी जो है वो वोट करने बाहर से आ जाते, जो लाइक बंगाल, बहुत सारे बंगाली जो दिल्ली वगैरह आसपास के इलाकों में रह रहे थे, दूर दूर रहते, वो सब आए और वोट करने। और इस बार जो वोट हुआ वो लगभग 90% से आई थिंक अबव हुआ था। और इस चीज़ ने इंडिकेट कर दिया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ बहुत बड़ा टीएमसी के पक्ष में भी जा सकता था, ये भी बात तय है, क्योंकि जिस तरीके से ममता की जो इमेज है वो काफ़ी अब तक तो ठीक रही थी, लेकिन अब इस बार जो उनकी पार्टी के अंदर जो कांड हुए, जो पार्टी से लोगों की नाराज़गी रही, वो काफ़ी हद तक ममता को सेटबैक दे गई। हालांकि उसमें भी ममता ने आई थिंक 70 से 75 सीटें जीती है अब तक की। अगर अपन देखें तो लगभग बीजेपी 55-60 सीट जीत चुकी है, एंड ऑल्सो आगे भी है, वैसे लगभग 160-70 के ऊपर आगे भी है। ममता की अगर बात करें तो 40-45 जीत चुकी है, अब वो भी आगे है काफ़ी सीटों के अंदर, तो लगभग 70-75 ये रुकेंगे और वो 200 के आसपास जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी मार्जिन से बीजेपी को जीत तो मिल चुकी है। आपको क्या लगता है इसमें क्या कारण हो सकते हैं? कमेंट खुला है, आप चर्चा